नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट विल रिवॉल्व। ये सैटेलाइट है और इसकी वेलोसिटी है वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे सेंटर से रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इसका सर्कुलर मोशन का ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, √gm/r। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2πr/3/2। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 √gm। √gm को कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल g होता है कैपिटल G कैपिटल M/r²। तो ये हमारा t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/3/2 स्मॉल g r²। ठीक है, इसको और फर्दर कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2π√r³ डिवाइडेड बाई g r²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया फॉर द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। ये देखिए, ये रेडियस आर है, एक सैटेलाइट है इसके ऑर्बिट में, और वो रिवॉल्व कर रही है वी नॉट वेलोसिटी से। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हाइट पे है, एक पर्टिकुलर हाइट पे है आर डिस्टेंस पे, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और ये रिवॉल्व कर रही है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½ mv0²। तो ½ m√gm/r का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ½ m कैपिटल G कैपिटल M/r, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, और ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, सॉरी पोटेंशियल विल बी माइनस साइन के साथ होगी। ठीक है, तो माइनस विल बी पोटेंशियल एनर्जी विल बी -g कैपिटल M स्मॉल m/r प्लस हाफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर कॉमन है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r। ये अंदर क्या बचा है, -1 प्लस 1/2। तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, -1/2। तो टोटल एनर्जी विल बी -gm स्मॉल m/2r। ठीक है, -g small m/2r। दिस विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग सैटेलाइट। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि दिस सैटेलाइट इज बाउंड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है। अगर माइनस साइन हट जाएगा दैट मीन्स इट विल एस्केप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। Now the question is, as orbital radius r of a satellite is increased, state which of the following quantities will increase and which will decrease। कौन कौन सी क्वांटिटीज पूछी गई हैं, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टोटल 7 quantities which are asked if
द ऑर्बिटल रेडियस आर ऑफ अ सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड, यानी कि अगर सपोज करिए ये आर डिस्टेंस पे सैटेलाइट कोई रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों तरफ, अगर मैं इस आर को इंक्रीज कर दूँ, यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, ठीक है, इस दूरी पे ले जाऊँ, तो कौन कौन से क्वांटिटीज़ इसमें से इंक्रीज़ करेंगी, कौन कौन सी डिक्रीज़ करेंगी, ये आपको बताना है। सोच के बताइए, फॉर्मूले आपको सभी मालूम है। तो चलिए पहले देखते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर, ये होता है। अब देखिए ऑर्बिटल स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आर इंक्रीज़ हो रहा है, आर, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। दिस विल डिक्रीज़, दिस विल डिक्रीज़, ये एरो से मैंने शो कर दिया, दिस विल डिक्रीज़, दिस इज़ द फर्स्ट। सेकेंड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू बढ़ रही है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो दिस विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। एंगुलर स्पीड देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो एंगुलर स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगी, तो दिस विल डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ जी एम स्मॉल एम बाई आर, तो ये अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी देखिए माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी आर इंक्रीज कर रहा है तो यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं गलत है, यहाँ पे माइनस लगा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस लगा है, u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 बाई आर, यानी कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम नहीं होगा, ये और बढ़ेगा, तो दिस विल इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज, क्योंकि माइनस है तो उसका उल्टा होगा, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r, तो यानी कि अगर r बढ़ रहा है तो टोटल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहिए, बट यहाँ तो माइनस साइन लगा जैसे पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी यानी इंक्रीज होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल इंक्रीज। आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार खुद से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू।